बाट देख रहे थे और वह समय अब आ गया है। मैं पूज्य स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि यहाँ उपस्थित सब सुंदर साथ एवं धर्मप्रेमी सज्जनों को ब्रह्मज्ञान के रस का रसपान कराएं। पूज्य स्वामी जी। श्री कान्हा जी की तत्व वाली कविताओं से बेहद के सर्दी सुनो बोली बेहद पानी, बड़े बड़े ऋण हो गए पर काम न जाने। ना तो आए बुद्ध के सागर को फटकारे। इस संसार में जब से सृष्टि बनी है, न जाने कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार तीर्थंकर प्रकट हो गए। हमारी पौराणिक कथाओं में क्या कहा जाता है कि भगवान नारायण शेष नाग की सैया पर लेटे हैं। शेष क्या है? शून्य को कहते हैं। वैसे शेष एक ऋषि का नाम था। शेष कोई सर्प नहीं है, शेष एक ऋषि का नाम था जिनके पास इतनी बुद्धि थी कि एक शब्द की 1000 प्रकार से व्याख्या करने की सामर्थ्य थी। इसलिए उनको क्या कहा गया कि उनके 1000 मुख। ये सारे अलंकारिक वर्ण हैं। जिसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। इसका अर्थ क्या है? चारों वेद उन्हें कंठस्थ हैं, चारों वेदों का ज्ञान है, उनको चतुर्मुख कहा गया। रावण को दशानन कहा गया, क्यों? क्योंकि वो 10 विद्याओं का पंडित था, इसलिए उसको दशानन की उपमा दी गई। तो ये सारे अलंकारिक वर्णन है। 6 शास्त्रों को जानने वाले, 6 शास्त्रों को लिखने वालों को क्या कहा गया? बुद्धि के सागर कहा गया। लेकिन जो बेहद का ज्ञान है वो केवल मानवीय बुद्धि से नहीं जाना जाता। ना तो आए बुद्ध के सागर गुण खट गए। इस संसार में हर प्राणी जानना चाहता है, शरीर धारण करने के साथ ही उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं वास्तव में स्वयं को जानना और स्वयं के प्रियतम सच्चिदानंद परब्रह्म को जानना, जिसने हमें इस संसार में भेजा है। इस संसार की उत्पत्ति क्यों हुई, कैसे हुई, किसके लिए हुई, इस संसार को बनाने वाला कहाँ है, सृष्टि के कण में है कि सृष्टि से परे है, कैसा है और उसको पाने का मार्ग क्या है। इन्हीं प्रश्नों पर सारा अध्यात्म घूमता है और आध्यात्मिक जगत में इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजा जाता है। इसी की व्याख्या के लिए इतने ग्रंथ बनते हैं। वेद का अर्थ क्या होता है? अनंत, जिसकी कोई सीमा न हो। यदि हम भौतिक दृष्टि देखें तो ये सृष्टि भी अनंत है, लेकिन परमात्मा की दृष्टि में इस सीमा पर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हद। तारतम्यवाणी में एक बहुत ऊंची बात कही गई है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए घर। जैसे समुद्र से असंख्यों पानी के बुलबुले पैदा होते हैं और उसी में डूब जाते हैं, उसी तरह से निराकार महामाया कारण प्रकृति महाशून्य जिसको कहते हैं, जिसको मोह का सागर कहते हैं, जिसमें अक्षर ब्रह्म का मन प्रतिबिंबित होता है जो नारायण कहलाता है, और उसी के संकल्प से अनंत सृष्टि दिखाई दे रही है। यह हमारे और आप जैसे मनुष्यों के लिए तो अनंत है। आकाश का विस्तार कोई जान नहीं पाता, आकाश भी अनंत है, लेकिन इस अनंत के परे भी एक अनंत है जो चिता है। यह जो अनंत कर रहा है वास्तव में अनंत नहीं है। यह तो परमात्मा की दृष्टि में एक बूंद के समान भी नहीं, एक परमाणु के समान अस्तित्व रखता है यह जगत। लेकिन जगत का ओर छोर कितना है कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया। हमारी एक बहुत ही छोटी सी दुनिया है। जब हम छत पर बैठकर रात्रि में आकाश की तरफ देखते हैं तो क्या दिखाई देता है? टिमटिमाते हुए तारे दिखते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि टिमटिमाते हुए तारे हमारी पृथ्वी से, हमारे सूर्य से लाखों गुना बड़े। एक का प्रकाश दूसरे तक नहीं जा पाता। हम तो एक चारदीवारी में रहते हैं। एक परिवार में हमारा जन्म होता है। भर्तृहरि ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि मनुष्य की 1/4 उम्र निद्रा में चली जाती है। जैसे हम 6 घंटा तो औसतन सोते हैं। 100 वर्ष की उम्र तो आजकल बहुत कम लोगों की होती है। मान लीजिए कि हमारी 100 वर्ष की उम्र हुई
तो चौथाई निद्रा में चले गए 25 वर्ष, और शेष जो 25 वर्ष होते हैं, ये 15-16 साल की उम्र तक बच्चा खेलता रहता है। यौवन आता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, वंश वृद्धि करता है, अर्थोपार्जन करता है। वो एक जाल में जकड़ता जाता है कोल्हू के बैल की तरह, कहता है कि बाद में कर लेंगे, परमात्मा की खोज बाद में कर लेंगे। धीरे धीरे उम्र के 50 वर्ष कैसे बीत गए, बाल को बालों के साथ खेलते हुए पता नहीं चलता। जो बालों में सफेदी दिखने लगती है तो लगता है कि क्या मैं अब बुढ़ापे की तरफ चल रहा हूँ। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, किसी किसी के अंदर विवेक आता है कि हम मैं परम तत्व की खोज करूँ। और उम्र की चढ़ती अवस्था में तो शरीर जर्जर हो गया होता है, उस शरीर में रोगों ने घर कर लिया होता है। कैसे कोई परम तत्व की खोज कर पाएगा। और वैसे भी इस समय हिंदू समाज में 1000 संप्रदाय हैं, लगभग ज़्यादा ही है, और 1200 से अधिक जातियां हैं। सबके विचार नहीं मिलते परमात्मा के संबंध में, मनुष्य भटकता जाता है, कहाँ से पाएगा परमात्मा का ज्ञान। इसलिए यमाचार्य ने कहा था कि नचिकेता, पहले तो ब्रह्म ज्ञान सुनने को नहीं मिलता, सुनने को मिल जाए सुनाने वाले नहीं मिलते, और जो कुछ कोई सुनता भी है तो कोई ही इसको जान पाता है कि वास्तव में सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, उसको पाने का मार्ग क्या है। खोज खोज खोजती थके 14 लोग के तरह। एक अक्षर का मन सब मोह सागर में प्रवेश करता है, प्रकृति के अंदर प्रवेश करता है तो क्या कहलाता है, नारायण। उन्हीं नारायण के संकल्प से अनंत सृष्टि बनती है, और इस सृष्टि में जो भी ऋषि मुनि अवतार प्रकट होती हैं सभी उस परम तत्व की खोज करते हैं। इससे परे, इस निराकार महामाया के परे क्या है, बेहद। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो 5 तत्व हैं, पंचभूत, भूमि आपर अनल खम मनोबुद्ध एव च अहंकारम इत्यम निर्भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति, अष्टा प्रकृति का तात्पर्य 5 तत्व जहाँ है, मन बुद्धि अहंकार का आवरण है, ये अष्टावरण कहलाता है। ये समस्त जगत को घेरे हुए पंचभूतों का ये संसार है। आकाश की सीमा से भी परे मन बुद्धि अहंकार का, पहले अहंकार का, उसके पास मन का, पहले मन उसके बाद अहंकार, तत्पश्चात बुद्धि का आवरण। उसके परे क्या है, कारण प्रकृति। कारण प्रकृति को पार करने के बाद क्या है, परा प्रकृति। अपरा इयम तो अन्याम विद में पराम जीव भूता महाभावो यया इदम धारित जगत। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते कि अर्जुन, ये मेरी अपरा प्रकृति है, और अपरा प्रकृति से परे क्या है, वो परा प्रकृति जिससे समस्त प्राणी मात्र को धारण किया जाता है। तो परा प्रकृति क्या करती है, उसी परा प्रकृति में अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति है, और उस चतुष्पाद विभूति को क्या कहते हैं, संतों की वाणी में बेहद आनंद कहते हैं। वहाँ के ज्ञान को क्या कहते हैं, बेहद का ज्ञान। बेहद के परे क्या है, अक्षर, और अक्षर के परे क्या है, अक्षर। इसलिए प्रातम वाणी जो श्री ब्रह्मा जी के मुखारविंद से अवतरित हुई क्या कहती है कि हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागिए इधर। हमें जगना है, स्वयं को जानना है कि वास्तव में हम है कौन। ये सारा जगत निराकार महामाया से प्रकट हुआ है, और लीन किस में होता है, उसी महामाया में लीन हो जाता है। जैसे पानी का बुलबुला, सागर की लहरों से पानी का बुलबुला उठता रहता है, असंख्यों बुलबुलों का समूह, और पुनः उसी में विलीन हो जाते हैं। उसी तरह से हमारे 14 लोगों के ब्रह्मांड जैसे असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांड उस अक्षर ब्रह्म की दृष्टि में बनते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, छिन्न देख के पल में बुलावे। इस अनंत सृष्टि की रचना कौन करता है, वो अविनाशी, जिसके लिए वेदांत कहता है कि जन्म आदि यस्यता, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हो, पालन हो, संहार हो, वो ब्रह्म है। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदस्य अंत, वेद का निर्णय। वेद क्या दर्शाता है, वेद व्यासी ने समाधिस्थ प्रज्ञा से वेद के मंत्रों का जो भी चिंतन उनके हृदय में प्रकट हुआ, उससे उन्होंने वेदांत दर्शन की रचना की, जो सरल सूत्रों में
परमात्मा संबंधी सभी रहस्यों का स्पष्टीकरण करता है। उपनिषदों में क्या है? वेदों की व्याख्या ऋषियों के द्वारा की गई है। परमात्मा तत्व का चिंतन, ये ऐसा मायावी जगत है जिसमें किसी किसी के अंदर परमात्मा को जानने की जिज्ञासा होती है। नहीं तो देखिए, भोजन करना, निद्रा का सेवन करना, वंश वृद्धि करना, मृत्यु या रोगों से, बुढ़ापे से भयभीत रहना हर प्राणी के अंदर होता है। मनुष्य केवल ऐसा प्राणी है, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण तस्वीर समान। मनुष्य में विशेषता क्या है? उसमें धर्म की विशेषता है। केवल मनुष्य धर्म के बारे में सोचता है कि ये करना है कि नहीं करना है, पशु नहीं सोच सकता। जैसे जो व्यक्ति धार्मिक स्वभाव का होता है, वो चलता भी है तो चींटी को बचाते चलेगा कि मेरे पैर से कोई चींटी ना कुचलने पाए। लेकिन जो सिंह है उसको क्या लेने देना, वो तो प्रतिदिन कई जानवरों को मारेगा, उसका मांस खाएगा, उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो भोग योनि है। मनुष्य योनि एक कर्म योनि है जिसमें उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और कर्मों का फल भोगने के कारण उसको कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। जो उसने शुभ कर्म किए हैं उसके बदले उसको शुभ कर्म के कारण सुख मिलेगा, और अशुभ कर्मों के कारण उसको दुख मिलेगा। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं केवल दुखी ही दुखी हूँ, या मैं केवल सुखी हूँ सुखी हूँ। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिससे कुछ अशुभ ना हुए। हाँ, कोई सिद्ध पुरुष हो जाएगा तो अशुभ नहीं करेगा, लेकिन बचपन में उससे भी कोई ना कोई गलती होती है। सबसे अच्छे व्यक्ति में कोई ना कोई दोष हो सकता है, 99 अच्छाई होगी तो एक कमी होगी, और संसार के सबसे बुरे व्यक्ति में यदि 99 अवगुण है तो एक गुण अवश्य होगा। रावण को राक्षसों का राजा कहा जाता है, लेकिन रावण भी 10 विद्याओं का पंडित था, उसमें भी विद्वता थी, तो ये तो गुण हुआ। उसी तरह से से पापी के व्यक्ति के पास जाएंगे तो क्या होगा? उसमें कुछ न कुछ विशेषता दिखाई देगी। इसलिए महावीर स्वामी ने एक बहुत ऊंची बात कही है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आप सबके अंदर उसी चेतना को देखो। अध्यात्म का तत्व क्या कहता है? यदि हम कितने भी विद्वान हो, कितने भी पूजा पाठ करें, कितने भी धार्मिक हों, किंतु यदि हम सभी प्राणियों में एक जैसी चेतना को नहीं देख पाते हैं तो हम राग और द्वेष से परे नहीं हो सकते। इसलिए यजुर्वेद क्या कहते हैं? तत्र का मोह का सुख यो एकत्व अनुपस्थित। एकत्व देखने का तात्पर्य क्या है? सब में एक चेतना को देखें। ये तो इस संसार में आध्यात्मिक ज्ञान की प्रारंभिक जो अवस्था होती है, मैंने उसके बारे में कहा। जो सच्चिदानंद परमात्मा है वो कहाँ है? हर प्राणी के अंदर जिज्ञासा होती है कि हम परमात्मा को कहाँ खोजे देखें। जैसे अभी आप देखिए, इस समय लगभग 1:45 के आसपास का समय हो रहा है, कुछ घंटों में रात्रि आ जाएगी। आप रात के कणकण में सूरज को खोजेंगे तो सूर्य कहाँ मिलेगा? उसी तरह से ये सारा संसार क्या है? रात्रि के अंधकार के समान है। वेद क्या कहते हैं? तमसः परस्तात् है, तमस के परे है। यह सारा संसार अंधकार से पैदा हुआ है। इसमें सूर्य जैसे कितने नक्षत्र हैं। सूर्य तो बहुत छोटा सा तारा है, फिर भी हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन अंधकार उनसे भी ज्यादा है। मनुस्मृति में कहा गया है कि असी इदं तमो भूतम अप्रजातम अतर्क्यम अविचिरम सर्वतम। ये सारा जगत उत्पन्न होने से पहले अंधकार से आवृत था, और उसी अंधकार में, अंधकार का स्वरूप क्या है? माया का स्वरूप। परमात्मा का जो स्वरूप है अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है। आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् है, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है। ये जगत कैसा है? अंधकार के समान। और उसी अंधकार के से पैदा हुए इस जगत में हम दिन में सूर्य का प्रकाश पा जाते हैं, लेकिन रात्रि में तो अंधकार रहता ही है। आप आकाश में बहुत ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या दिखेगा? सूर्य के पास तो हम नहीं जा सकते, लेकिन चारों तरफ घना अंधकार दिखाई देता है। अब देखिए, पृथ्वी से सूर्य कितना दूरी पर है? 14 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। हम इस सृष्टि का और छोर नहीं जान सकते, लेकिन ये
सृष्टि परमात्मा के समझ एक छोटे से परमाणु के समान भी नहीं। और परमात्मा कैसा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है। सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। ज्ञान की दृष्टि से, प्रेम की दृष्टि से, सौंदर्य की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से परमात्मा को सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्रों में मनुष्यों ने क्या बात कही है कि हम उसको जानने की जिज्ञासा करें। जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसको देखने के पश्चात कुछ भी देखना शेष नहीं रह जाता, जिसके आनंद में डूबने के बाद कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान। वैकुंठ के करोड़ों राज भी उस परमात्मा के प्रेम की समाधि के समक्ष कुछ भी नहीं होते। देखिए, ये जितने ब्रह्मांड हैं, 14 लोगों का ब्रह्मांड जैसा है, ऐसे असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांड इस मोह सागर में पानी के बुलबुले की तरह डूबते उतराते रहते हैं। हमारे सोलर मंडल, ये सौर सिस्टम जैसे जो सौर मंडल कहलाता है, 9 ग्रहों का परिवार सूर्य के साथ, इसको एक सोलर सिस्टम कहते हैं। ऐसे ऐसे असंख्य सौर मंडल आकाशगंगा में पैदा होते रहते हैं, ब्लैक होल में समाते हैं, ब्लैक होल निराकार प्रकृति में समा जाते हैं। आप सोचिए, इन सबको कौन नियंत्रित कर रहा है? एक अदृश्य सत्ता है जो आंखों से दिखाई नहीं देती, कानों से उसके बारे में सुना नहीं जा सकता, त्वचा से उसको छुआ नहीं जा सकता। इसलिए ऋषियों ने क्या कहा है? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। मन से उसका मनन नहीं हो सकता, बुद्धि कोई कार्य नहीं कर सकती, वाणी से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता कि परमात्मा कैसा है। और उस परमात्मा को पाने के लिए हमारे जीवन का पहला उद्देश्य क्या होता है? उसकी खोज करना। आजकल लोग सोचते हैं कि धर्म की राह पर चलकर क्या होगा। ये धर्म को क्या समझते हैं कि जो पूजा पाठ करने लगा, कोई कुछ करने लगा, विशेष वेशभूषा कर लिया तो वो धार्मिक हो गया। देखिए, मनुस्मृति में धर्म के लक्षण बताए गए और 4 उसकी पहचान के लक्षण होते हैं। श्रुति, वेद का कथन; स्मृति, धर्मशास्त्र का कथन; श्रुति, स्मृति, सदाचार, जो सदाचार के अनुकूल हो। और चौथा क्या है? आत्मन प्रतिकूलान समाचार। श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वश्चल प्रेमात्मा, हमारी आत्मा को अच्छा लगे, जो हमारी आत्मा साक्षी देती है, वही धर्म का लक्षण होता है। तो यदि आपके पास धैर्य है, धृति, क्षमा है, इंद्रियों का दमन है, आप इंद्रियों से बुरे कार्य नहीं करते, चोरी नहीं करते हैं, आंतरिक और बाह्य पवित्रता रखते हैं। शौच किसको कहते हैं? मन की भी पवित्रता, बाह्य शरीर की भी पवित्रता। इंद्रियों का निग्रह है, इंद्रियां आपके विषयों का चिंतन नहीं करती। बुद्धि है, बुद्धि क्या है? धर्म का भी एक अंग है, क्योंकि बुद्धि ही विवेचना करती है कि मनुष्य को कैसे कर्म करना है। बुद्धि के अंदर ही ज्ञान का निवास होता है और उसी के अनुसार आपका मन संकल्प विकल्प करता है। हमारे ग्रंथों में एक बात बताई गई है कि हम जो कुछ खाते हैं वही हमारी बुद्धि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। आहार शुद्ध हो, सत्य शुद्धि। आहार की शुद्धि रहेगी तो बुद्धि शुद्ध होगी, और जब तक बुद्धि पवित्र नहीं होती तब तक किसी का हृदय पवित्र नहीं होता। सत्य पुरुषयो शुद्ध साम्य कैवल्य। बुद्धि शुद्ध होगी तो जीव का हृदय शुद्ध होगा। कोई शराब पीकर, मांस खाकर सोचे कि हमारा हृदय पवित्र हो जाए, हम समाधि लगा लें, परमात्मा का साक्षात्कार कर लें, तो कभी भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए ऋषियों ने क्या पहले विधान बनाया? आहार की पवित्रता का। तो जब धृति, क्षमा, दमा, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या। विद्या किसको कहते हैं? जिससे ब्रह्म को जाना जा सके। सत्यम अक्रोधो, सत्य का पालन करना, क्रोध न करना। ये 10 लक्षण जिसमें होते हैं वो क्या है? धार्मिक कहलाता है। धर्म पर तो सबको चलना पड़ेगा। नास्तिक भी धर्म से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जब सृष्टि नहीं थी तब भी धर्म था।
जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी धर्म नहीं रहेगा। इसलिए धर्म को क्या कहते हैं? सनातन। सनातन का अर्थ क्या है? जो सृष्टि के प्रारंभ से हो और सृष्टि के बाद भी रहे। सृष्टि नहीं रहेगी तब भी रहेगा। इसलिए वेद के एक मंत्र में क्या कहा जाता है? सत्य उत्विता भूमि। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सारी सृष्टि टिकी हुई है। हाँ, सत्य के मार्ग पर चलने पर कष्ट बहुत होता है, तो लोग घबराकर सोचते हैं, एक बात बनाई गई है कि कलयुग में सत्य से नहीं चला जा सकता। ऐसा नहीं है। कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, परमात्मा वही है। हाँ, मनुष्य की प्रवृत्ति बदलती जाती है। कलयुग में क्या है? धर्म एक चरण पर रहता है, द्वापर में धर्म 2 चरणों पर रहता है, त्रेता में धर्म 3 चरणों पर रहता है और सतयुग में धर्म 4 चरणों पर रहता है। जैसे धर्म रूपी बैल है, उसके 4 पैर हैं, तो समझिए कलयुग में 3/4 धर्म के विपरीत होता है, 1/4 मनुष्य धर्म का आचरण करते हैं। लेकिन 1/4 तो है। जिस दिन 1/4 भी नहीं रहेगा उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा, मानवता समाप्त हो जाएगी। इसलिए धर्म का आचरण, सत्य का आचरण, सत्य का आचरण, परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाना, ये सबके लिए आवश्यक है। हर माता पिता के लिए आवश्यक है कि अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार दें। कोई व्यक्ति अरबोपति बन जाता है, उसमें धर्म के संस्कार दें। धर्म के संस्कार का असर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तिरुपति जी नहीं जाते हैं, आप बालाजी का दर्शन नहीं करते हो, आप धार्मिक नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो धर्म शास्त्र में धर्म के लक्षण बताए हैं, आप घर गृहस्थी में रहकर भी उन लक्षणों का पालन करते हैं तो आप धार्मिक कहलाएंगे। आप घर रहकर ही अपने हृदय में अपने हृदयेश्वर को बसाइए। हृदयेश्वर कौन है? जो आपके हृदय का स्वामी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। सर्वशक्तिमान परमात्मा सबके हृदय मंदिर में है। और वो कहाँ है? अक्षरात् परतः। उपनिषद क्या कहते हैं कि परमात्मा अक्षर से भी परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। तो अक्षरातीत कहाँ है? त्रिपाद त्रिपाद अमृत के परे परमात्मा। परमात्मा आंखों से भले ही नहीं दिखाई देता है, लेकिन अणु में, परमाणु में, सारी सृष्टि में उसी की सत्ता का वास है। कोई कहे ये सभी सपना न्यारा खावंद है, और तो सपना जब उड़ गया तो खामंद है किस ठो। ये चीज ऐसा होती है कि परमात्मा को कहाँ खोजें? ये सारा स्वप्नवत है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है? आपके लिए संसार नहीं रह जाता, शरीर नहीं रह जाता। ये तो एक बंधन है। आप परमात्मा के ध्यान में इस तरह से डूबिए कि आपको शरीर का आभास न हो, संसार का आभास न हो। होता क्या है? एक बार भगवान बुद्ध कहीं से आ रहे थे, कोई व्यक्ति सामने आया, एक व्यक्ति, और पूछा कि भगवान क्या परमात्मा है? उन्होंने कहा कि परमात्मा तो बिल्कुल नहीं है। किसने कहा? वो व्यक्ति चला गया। आगे थोड़ी दूर जाने पर दूसरा व्यक्ति आता है, कहता है कि भगवान क्या परमात्मा नहीं है? बुद्ध कहते हैं कि तुमको किसने कह दिया कि परमात्मा नहीं? परमात्मा तो है। आनंद उस समय तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आगे चलने के बाद कहते हैं कि भगवान, एक व्यक्ति कह रहा था कि परमात्मा नहीं है तो आपने कह दिया कि परमात्मा है, और एक व्यक्ति कह रहा था कि परमात्मा है तो आपने कह दिया कि परमात्मा तो नहीं है। आपने दुविधा वाली बातें क्यों बोली? आपने सीधे क्यों नहीं कह दिया कि क्या सत्य है? बुद्ध कहते हैं कि मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि समाज इसी के पीछे तो लड़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि परमात्मा है कि नहीं है, कैसा है, स्वयं समाधि में, ध्यान में बैठकर सत्य को जाने। इसलिए क्या उन्होंने कहा? सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का तात्पर्य क्या है? जब आपका शरीर स्थिर हो जाए, इंद्रियों का राजा मन अपने विषयों में लीन हो जाए, आपके चित्त के सारे संस्कार दग्ध हो जाए, आपकी बुद्धि कोई कार्य न करे, आपकी चेतना आपके स्वरूप में स्थित हो जाए। आजकल समाधि का अर्थ कुछ उल्टा ही समझा जाता है। एक बार कुछ लोगों का एक समूह है जो समाधि का नाटक करता है। कुछ औषधियाँ ले लेते हैं, श्वास की क्रिया को रोकना चाहते हैं, गड्ढा खुदवा लेते हैं और मिट्टी से ढकवा देते हैं, धन का चढ़ावा चढ़ता है
गांव के लोग भोले भाले समझते हैं कि समाधि में बैठे थे, और वो तो संसारिक लोग होते हैं, कला होती है। समाज में बात प्रचित हो जाती है कि देखिए 3 दिन की समाधि में रहे। ऐसी समाधियों से कुछ नहीं होगा। ऐसी ही समाधि एक बार महाराजा रणजीत सिंह के समय में एक योगी, हठ योगी ने लगाई थी। उन्होंने क्या किया था, गड्ढा खुदवाया और अपने शिष्यों को कह दिया था कि देखो मैं समाधि में बैठने जा रहा हूँ। समाधि का अर्थ क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ। पहले एक घटना बता देता हूँ, उसके बाद समाधि के बारे में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब बैठ जाऊं तो उस पर लकड़ी बिछा देना, मिट्टी कर दे, मिट्टी से ढक देना, और उस पर चना बो देना। जब चने की फसल काटी जाए तो मुझे इस गड्ढे से निकालना, मेरे हाथ पैरों की मालिश करना, तो मेरा ध्यान लौट आएगा। ये क्या है? 10वें द्वार में जब योगी मन को एकाग्र कर लेता है तो शरीर के सारे प्राण 10वें द्वार में इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसमें क्या होगा, जो मरने की अवस्था होती है वैसी अवस्था आ जाती है। श्वास की प्रक्रिया रुक सी जाती है, हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, तो न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न निद्रा। वो निद्रा जैसी अवस्था है, उसी में पड़ा जाता है। तो एक साधारण जनता के लिए तो आश्चर्य की बात है कि देखो न खा रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, न नित्य क्रिया के लिए जा रहे हैं, इनसे बड़ा कोई योगी कौन होगा। तो लगभग वो सज्जन चने की फसल, मेरा अनुमान है 3 महीने में तैयार होती होंगी। 3 महीने तक जमीन में गड्ढा खोद कर पड़े रहे। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो ऐसे ही चमत्कार दिखाया गया। उन्होंने ये सिद्ध किया कि मैं 3 महीने तक जमीन में गड्ढा खोद कर रह सकता हूँ। बाद में उनको गड्ढे से निकाला गया। उनके जैसे बताया गया था, सिर पर थपकी दी गई थी, मालिश की गई। जो 10 प्राण, जो पंच प्राणों में जो 5 उपप्राण विलीन हो गए थे, सब शरीर में व्यापक हो गए। सुरता लौट आई, सारा शरीर फिर चेतन हो गया। शरीर कमजोर तो हो गया था क्योंकि 3 महीने तक उन्होंने खाया पिया कुछ नहीं था। श्वास लौटी, एक तरह से श्वास भी 10वें द्वार में थे। कई हठ योगी होते हैं जो अपने हृदय की धड़कन को रोक देते हैं, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये हठ योग विद्या का कमाल है। ये समाधि योग नहीं है, सम्यक समाधि नहीं है। समाधि का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि यदि आप सो गए तो निद्रा की अवस्था है। जो निद्रा में होता है समाधि में भी होता है, लेकिन उल्टा होता है। नींद कब आएगी, तमोगुण के कारण। समाधि कब लगेगी, जब सत्व रजतम तीनों से परे हो जाएंगे, तब आपकी समाधि लगेगी। निद्रा में आप अपने के बारे में कुछ नहीं जानते, गहरा तमोगुण घेर लेता है। और समाधि में आप अपने स्वरूप को देखेंगे, परमात्मा को देखेंगे। जैसे जागृत अवस्था में होता है, चैतन्य समाधि में भी यही होता है। जैसे जागृत अवस्था में आप खुली आंखों से संसार को देख रहे हैं, उसी तरह से वास्तविक चेतन समाधि में आपकी आंखें तो बंद रहेगी, लेकिन आत्मा की आंखें अपने शुद्ध स्वरूप में अपने स्वरूप को देख रही होती हैं, परमात्मा को देख रही होती है, परमात्मा के द्वारा जो निर्देश प्राप्त होते हैं उसको देख रही होती है। अंतर इतना ही होता है। हमें जो ये मानव तन मिला है, केवल यही सब करने के लिए मिला है। एक तोते को देखिए, आप दिल्ली में महंगे महंगे फल खरीदते हैं, तोता इच्छा अनुसार जो फल चाहेगा तोड़कर खा लेगा। पक्षी जहाँ चाहेगा बिना पैसे की खर्च किए आकाश में उड़ सकता है। मछली जहाँ चाहे जा सकती है। एक मनुष्य ही तो है जिस पर बंधन है। यदि मानव तन पाने के बाद भी वो परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं करता तो क्या करेगा। याज्ञवल्क्य ने जनक की सभा में गार्गी से ये बात कही थी कि गार्गी, जो परमात्मा को जाने बिना इस संसार को छोड़ देता है उससे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं, और सबसे अधिक विनाश उसी का होता है। सबसे यदि हानि होती है तो उसी की हानि होती है। आपके पास
अरबों रुपये की संपत्ति है, नष्ट हो गई कोई बात नहीं, फिर आप कमा सकते हैं। लेकिन जो मानव तन मिला है, इस तन के रहते परमात्मा को नहीं जाना तो कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म आपको मनुष्य होने का मिलेगा। बस पक्षी परमात्मा के बारे में न सुन सकते हैं न समझ सकते हैं, केवल आपको अधिकार मिला है कि आप परमात्मा के बारे में जाने, परमात्मा को पाने का मार्ग खोजें कि वह परमात्मा कैसा है, साकार है, निराकार है, इसके परे है। हम कौन है, हमारा मूल घर कहाँ है, क्षर पुरुष से हमारा संबंध है कि अक्षर पुरुष से संबंध है कि उत्तम पुरुष अक्षरातीत से संबंध है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बहुत ऊंची बात कही है, लेकिन आज का हिंदू समाज उनकी बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इत्युदात्या, क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, केवल वही परमात्मा कह सकता है। और उसकी भक्ति कैसी करनी है, जो अव्यभिचारेण भक्ति योगी नाम से, अव्यभिचारिणी भक्ति, एकनिष्ठ होकर सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम में जो अपना जीवन समर्पित करता है। जीवन समर्पित करने का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा आपसे कुछ चाहते हैं, आपके हृदय का केवल प्रेम चाहिए परमात्मा को। परमात्मा को धन संपदा नहीं चाहिए, परमात्मा आपसे कुछ नहीं मांगते। उनकी बनाई हुई सृष्टि में तो हम रह रहे हैं, उनकी कृपा दृष्टि तो इस सृष्टि का अस्तित्व है, उनकी कृपा से हमारे जीवन का अस्तित्व है। एक पल के लिए हवा न हो तो हमारा जीवन समाप्त हो जाए। इसलिए हमें तो सौभाग्य मिलता है कि परमात्मा के प्रति हम अपना समर्पण क्या दर्शा सकते हैं। यदि हम 1 घंटा आधे घंटे उसका ध्यान नहीं कर सकते तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने इस संसार में भेजा, जिसने अनंत सृष्टि को बनाया। लोग कहते हैं कि अरे देख लेंगे बाद में क्या होगा, इसलिए सबसे बड़ी नादानी है। और आजकल अधिकतर हिंदू परिवारों में यही चल रहा है। एक छोटा बच्चा होता है बेचारा, उससे ज्यादा बोझ तो उसकी किताबों का होता है। अब बच्चों को किताब पढ़ाइए, लेकिन धन कमाने की होड़ में इतने मनुष्य को इतना नहीं आसक्त हो जाना चाहिए कि उसका आध्यात्मिक विकास से रुक जाए। हमारा बौद्धिक विकास हमें धन संपदा अर्जित करा देगा, लेकिन उसके भोगने के लिए भी तो जीवन चाहिए। यदि हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं हुआ तो हम अरबों की संपत्ति पाकर सोने के महल में भी रहेंगे, कभी हमारे पास शांति नहीं मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? केवल सच्चिदानंद परब्रह्म के चरणों में मिलेगी। प्रेम कहाँ मिलेगा? परमात्मा के चरणों में मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? केवल उनके चरणों में मिलेगा। इसलिए श्वेताश्वर उपनिषद में एक बहुत ऊंची बात कही गई कि यदि मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाए कि आकाश को भी चमड़े के समान लपेट ले, तो भी जब तक वो परमात्मा को नहीं जानता उसके दुखों से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। आप देखिए, हर कोई दुनिया में दुखी। क्या कोई दावा कर सकता है कि मैं सुखी हूँ? भारत के प्रधानमंत्री से पूछिए, राष्ट्रपति से पूछिए, वो भी तनाव में जीते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भी तनाव में जीता है। हम किसी बाहरी चमक को देखते हैं कि देखिए उनके पीछे इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फोर्स है, ये क्या है? केवल चमक दमक है। शांति का सागर आपको अपने हृदय में खोजना पड़ेगा। क्षर अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल उसका ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत क्या है। और एक अनन्य परा प्रेम लक्षण भक्ति, जैसे पतिव्रता का साधन जिसको कहते हैं, कि उस सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति हमारी अटूट निष्ठा हो, श्रद्धा हो, समर्पण हो। हम ध्यानस्थ होकर समाधि में डूबे। समाधि का तात्पर्य क्या होता है? जहाँ लक्ष्य ही केवल दिख रहा हो, शरीर का आभास न हो, संसार का आभास न हो। हमारा हृदय इतना पवित्र हो जाए कि जब हम उस प्रीतम के प्रेम में बैठे तो हमें शरीर का भी पता न चले, केवल वहाँ लक्ष्य दिखता है। इसी को कहते हैं ध्यान, और इसका परिपक्व रूप क्या? समाधि। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभी तो मैं 40 मिनट के प्रवचन में मैं कितना कर सकता हूँ? मैं तो केवल संकेत कर रहा हूँ कि हमारे मन में उस सच्चिदानंद अक्षरातीत को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सभी देवी देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी अवतार उसी सच्चिदानंद परब्रह्म का ध्यान करते हैं। सारी मानव जाति का परमात्मा एक है, सारी सृष्टि का परमात्मा एक है, और वेद में, उपनिषद में, दर्शन में उसी को दर्शाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वचनों को अंगीकार करेंगे
और सत्य को जानने की जिज्ञासा की तरफ अपने कदम बढ़ाएंगे। मूल जो अध्यात्म के प्रश्न हैं, हम कौन हैं, आए कहाँ से, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है। ये जो सृष्टि है हद के अंतर्गत आती है, हद से परे बेहद है, बेहद से परे अक्षर है, और अक्षर से भी परे उस सच्चिदानंद अक्षरातीत के धाम स्वरूप और लीला को जानना होगा कि वो साकार है कि निराकार है, या इन दोनों से परे है। साकार निराकार से परे उस सच्चिदानंद परब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानकर उसके ध्यान में डूबकर हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। इसलिए चलते चलते मैं इतना कहूँगा, बहुत पुकार करूँ किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप बेहद बनत का कोई का साथी, सो एक लगे उसे टूटू। जो अनंत की यात्रा पर होगा, जो अनंत को पाना चाहेगा, वो परम धाम की ज्ञान की खोज को सुनकर अपना सर्वस्व निशान कर देगा। इसलिए हमारे जीवन में जिज्ञासा होनी चाहिए सच्चिदानंद परमात्मा को जानने की और उसको